एक सुबह जब एक जबरदस्त तूफान गुजर चुका था, समुंदर किनारे बसे एक छोटे से गांव के लोग ऐसी चीज देखकर उठे जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। एक बहुत बड़ा 100 टन का विशालकाय इंसान समुंदर किनारे मरा पड़ा था। किसी को नहीं पता वो कहाँ से आया था। बस यूं लगा जैसे समुंदर ने खुद उसे किनारे फेंक दिया हो। खब जंगल में आग की तरह फैली और हर तरफ से लोग उसे देखने आ गए। इन्हीं में एक साइंटिस्ट था, क्लॉस। पहले तो उसे लगा लोग बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उस विशाल शरीर के सामने खड़ा हुआ, उसकी सांसें थम गईं। उस जायंट के नक्शों कितने साफ और शानदार थे, जैसे किसी भगवान ने खुद उसे तराशा हो। उसके सामने भीड़ बस चींटियों जैसी लग रही थी, छोटी और बेंतलब। उसके एक हथेली में थोड़ा सा समुद्री पानी जमा था, जिसमें छोटी छोटी मछलियां घूम रही थीं, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। शुरुआत में गांव वाले थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पास आए, जैसे किसी मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े हों। लेकिन वो संकोच ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक औरत ने हिम्मत दिखाई और उस विशाल शरीर पर चढ़ गई। फिर तो जैसे सबका डर ही खत्म हो गया। बीच पर हंगामा मच गया। बच्चे उसके हाथ पैरों पर दौड़ते खेलते हुए हंस रहे थे। एक लोकल फिटनेस ट्रेनर उसकी नाक पर चढ़कर बैले डांस करने लगा। लोग उस कभी शानदार शरीर को जैसे एक झूला झूली बना बैठे थे, चढ़ते कूदते जश्न मनाते। लेकिन दूर खड़ा क्लॉस कुछ और ही सोच रहा था। क्या पता अगर वो जायंट अभी भी जिंदा हो, बस सो रहा हो, और किसी भी पल करवट बदल दे और सबको कुचल दे। दिन बीतते गए और लोगों का उस जायंट को लेकर जो जादू था वो भी फीका पड़ने लगा। अब वो तमाशा, वो उत्साह खत्म हो गया था। भीड़ छंट गई, बस कुछ बच्चे बेमन से उसकी सूखी मुरझाई चमड़ी पर खेलते रह गए। समुंदर अपने धीमे लेकिन अडिग अंदाज में उसके शरीर को घिसने लगा। जो चमकदार त्वचा थी अब बेजान हो गई थी। केकड़े उसके खुले मुंह में आते जाते रहते, जो अब सड़ने वाली गुफा बन चुका था। कभी जिन आंखों में रहस्य था, अब वो सिर्फ सिगरेट के टुकड़े और कूड़ा भरने की जगह बन गई थी। आखिर में जब सबका मन भर गया तो लोग उसे पूरी तरह भूल गए। कुछ ने तो उसके शरीर पर ग्राफिटी भी बना दिए।